इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेकर के आ गए हैं आपकी किस्मत के सितारों की चाल और साथ ही में बताएंगे कि क्या कहते हैं आज के आपके तारे, कैसे होगी आपके ग्रहों की चाल और साथ ही में हम आपको बताने वाले हैं रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। तो कैसे होगी आज आपके ग्रहों की चाल और कैसे बनाना है आज आपके दिन को आपको बेहतर, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के लिए आप चाहते हैं हमसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज के आपके सितारे और कैसे रहने वाली है आपके तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दिलाएगा आपको रुका हुआ धन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप स्वयं जो भी करेंगे निश्चित रूप से लाभकारी होगा। इस समय भाग्य के सभी द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। आप यही समझकर अपने प्रयास करें कि भाग्य की प्रबलता के चलते आपको सभी कार्यों में इच्छित सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज कोई तनाव की स्थिति बने तो निश्चित तौर पर उसको टालने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गौमूत्र का छिड़काव करके कपूर आरती करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, पर कुछ आर्थिक संकोच आज पैदा हो सकते हैं। हर किसी से संबंध बनाकर रखें, कोई कभी भी काम आ सकता है। आज किसी भी अनचाही बात पर आपको गुस्सा नहीं करना है। घबराएं नहीं, बस धैर्य बनाए रखें और खुद को संभाल लें। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने सभी जरूरी काम दोपहर तक निपटा लें। उसके बाद जहां आपके प्रयासों में अड़चन आएगी, वहां आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी आपको सामने खड़े हुए नजर आएंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पूरे मन से नहीं रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंडित जी, ओम प्रकाश जी अपनी बेटी कोमल के लिए पूछना चाहते हैं। 13/11/97 जन्म तारीख है और शाम के 4:20 का इनकी बेटी का जन्म है, बीकानेर का। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम। खुश रहिए। बेटी के बारे में पूछना है। बोली। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1997, समय दोपहर के शाम के 4:20, स्थान बीकानेर। जी पंडित जी, एक इसका जो पंचमें सूर्य सप्तम भाव में नीच का है और सप्तमें मंगल के साथ भाग्य स्थान में बैठा, बृहस्पति नीच का योग बृहस्पति, ऐसी स्थिति में इसका विवाहित जीवन कैसा रहेगा और ससुराल कैसा मिलेगा, आपस में कैसे रहेगी?
खाली लग्न कुंडली से ही नहीं, नवमांश कुंडली भी देखनी चाहिए। अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आपको ये भी पता होगा कि विवाह सुख जो है वो नवमांश कुंडली से देखा जाता है। निश्चित तौर पे इस बच्ची का वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में रहेगा। चूँकि सूर्य जब नीच का होकर सप्तम भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह सुख में कमी करवा देता है। पेट से संबंधित जो है वो शारीरिक विकार पैदा करवा देता है, पेट से संबंधित बीमारियां पैदा करवा देता है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य में जो है हम उसको रुकावट मानते हैं। लेकिन कोई ग्रह नीच का होता है तो वो कई बार नकारात्मक रिजल्ट देने लगता है। भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं, यदि वो नीच का हो जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शारीरिक विकार सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक तो इसकी ग्रहों की शांति करवा लीजिए ताकि जो इनका नेगेटिव असर है वो कम हो जाए। निश्चित तौर पे इस बच्ची का विवाह सुख अच्छा है, मंगल और शुक्र दोनों अच्छे हैं। दाम्पत्य घर का जो मालिक है शुक्र वो भी अच्छा बैठा हुआ है, इसलिए कहीं कोई वैसे आपको चिंतित होने की बात नहीं है। भविष्य भी इस बच्ची का बहुत उज्जवल रहेगा। आप बस ग्रह शांति करवाइए। सूर्य को शांत करने के लिए सूर्य आराधना अवश्य करें। उसके साथ साथ तांबे के कलश में जल भर के रात्रि को अपने सिराने के पास में रखें और सुबह उठते ही बगैर कुल्ला किए उस जल का सेवन करें। उसके साथ में वजन के बराबर गुड़ का दान साल में अगर एक बार आप इसका गौशाला में करते हैं तो निश्चित तौर पे जो ग्रहों से संबंधित जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब आपको खत्म होते दिखेगी। तो ओम प्रकाश जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी की जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वो पंडित जी के दिए हुए उपायों से जरूर दूर होंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर बने सिंह जी अपनी बेटी जयश्री के लिए पूछना चाहते हैं। 9/10/89 जन्म तारीख है और रात के 8:51 का इनकी बेटी का जन्म है, पुष्कर का। बने सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं अपनी बच्ची के लिए, शादी के लिए और उनके जीवन के लिए पूछना चाहता हूँ, कैसे सरकारी नौकरी के लिए। देखिए, आपकी बने सिंह जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली है, उसमें जो एजुकेशन हाउस है वहाँ बुध उच्च का होके बैठा है। सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे यदि बच्ची प्रयास करे तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, राहु 10वें भाव में बैठा है शनि के घर में। राहु का काम है थोड़ी सी अड़चन डालना, रुकावट डालना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, विवाह का सुख भी सब मिलेगा, लेकिन सन 2015 जो अगला वर्ष जो आ रहा है उसके मध्य के पश्चात में यानी मई जून के पश्चात का जो समय है वो विवाह सुख के हिसाब से भी अच्छा समय है, सरकारी नौकरी के हिसाब से भी अच्छा समय। इस बच्ची को बोली कि प्रयास करते रहे, निश्चित तौर पे इसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु को शांत करने के लिए एक गोमेद रत्न आता है, वो आप इसके मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन आप उसको धारण करवा दीजिए और इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से सूर्य आराधना अवश्य करें, उसके साथ साथ में गौ सेवा अवश्य करें। निश्चित तौर पे इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। जी, तो मानी सिंह जी, आपको भी आपकी बेटी के लिए मिल गए हैं गुड लक टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वदेश जी हैं। 6 जनवरी 68 इनकी जन्म तारीख है और रात के 8 बजे का इनका जन्म है, दौसा का। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। सवाल ये सब मकान बनाने की बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन मकान अभी बन नहीं पा रहा। जी, मई 2015 तक चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर, मई 2015 तक चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर, विष योग बोलते हैं इसको। मकान का सुख आपको मिलेगा अगले वर्ष मई के पश्चात में। मंगल वहाँ पर बैठा है, वहाँ का जो स्वामी है वो शुक्र, वो भी मित्र राशि पे बैठा है। निश्चित तौर पे सन 2015 में आपको जो है वो आपके स्वयं के मकान का सुख प्राप्त होगा। कोई विशेष अड़चन वाली बात नहीं है। नियमित रूप से यदि हो सके तो भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिव अभिषेक करिए, नहीं तो सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। उसके साथ में चूँकि आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा है, राहु को शांत करने के लिए पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को वहाँ दर्शन करिए। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही डाल दीजिए और 3 इमरती ये आप भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएं, या हो सके तो आप काले कुत्ते को कुछ भी मीठा अगर खिला सके तो अति उत्तम रहेगा। सन 2015 निश्चित तौर पे आपको मकान का सुख दिलवा रहा है।
तो चलिए दर्शकों, इन गुड लक टिप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपने दौड़ भाग और परिश्रम के बाद में अच्छे नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। यदि आप अपने काम से काम रखें और तत्परता से अपने कारोबार पर ध्यान दें तो आपके भौतिक सुख साधनों में अवश्य ही वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक, सुख और आराम के साधन एवं अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। अचानक ही किसी लाभदायक कार्य के सिद्ध हो जाने से आज आपको आपका जो मन है वो दोपहर के बाद में प्रसन्न हो सकता है। खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपनी साख इज्जत बचाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी रहेगा। हाथ आए अवसर को आज समझिए, सकारात्मक सोच बनाए रखें और काम करने का तरीका बदल लें, बस फिर देखिए सब कुछ ठीक ठाक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर खिलाएं। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिवार में सुख शांति बनाए रखें। आज का दिन जो है सौभाग्य आपके द्वार पर खड़ा है। कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी होगा। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कई नए अनुभव आज आपको हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों को आज मन में प्रवेश न करने दें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं। तो दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज का दिन आपको बेहतर बनाना है। पंडित जी, हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ पर। कमलेश जी हैं, 10 जनवरी 10/1/90 इनकी जन्म तारीख है और शाम का 6:50 का इनका जन्म है, ब्यावर का। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और मेरे स्वास्थ्य में भी थोड़ी कुछ परेशानी आ रही पंडित जी। बेटा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र गुरु एक साथ बैठे द्वादश भाव में, गज केसरी योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। ऐसे लोग जिंदगी में निश्चित तौर पे बहुत तरक्की करते हैं। अपने जन्म स्थान को छोड़ के आगे निकलिए, निश्चित तौर पे कहीं दूसरे शहर में जाके आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके सरकारी नौकरी के घर का जो स्वामी है वो मंगल है, वो भी आपको सरकारी नौकरी दिलवाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सूर्य शनि यदि साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब ये है कि यदि आपके घर में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में मरा हो, तो आपके ऊपर पितृदोष आ गया उसका। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में नारायण बलि के साथ में पितृदोष की पूजा अवश्य करवाएं। उसके पश्चात आपका भाग्योदय होगा। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करके रखिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए। सन 2015 का जो अंत है वो आपकी सरकारी नौकरी या सन 2016 की जो शुरुआत है सरकारी नौकरी के हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। तो दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाए अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज स्थायी उद्यम के लाभ मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। वरिष्ठ जनों की जो सेवा रुचि है वो बढ़ेगी। मानसिक असंतोष तथा धन हानि के बावजूद आपको अपने मन की बात दूसरों को बताने में आज संकोच महसूस होगा। आज सुख को दुख को समान समझकर सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दें, सब अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो सभी काम हैं
वो सरलता से आपको बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी में उन्नति की संभावना है। आज के दिन आप सोच विचार करके जो भी काम करेंगे उसका परिणाम आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी, सभा समारोह या सामाजिक कार्य क्षेत्र में आपकी जो पहुंच है वो होगी। सरकार या सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। ऋण से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शत्रु पक्ष की साजिशों से तनाव व परेशानी पैदा हो सकती है, परंतु लाभ मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। चंद्रमा का अच्छा गोचर चलने से आज आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी। जीवन में उत्साह बना रहेगा, तरक्की की संभावना है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिला जल का अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। अंतिम राशियों के बारे में बात करने से पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पंडित जी। सीमा जी हैं, 23/3/76 जन्म तारीख है और शाम के 4:45 का इनका जन्म है, जयपुर का। जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि वर्तमान में मैं पार्षद हूँ फुलेरा नगर पालिका में। हाँ बेटा। तो 2015 में चुनाव होंगे अगस्त तक, तो पॉलिटिकली मेरा जीवन कैसा रहेगा? मैं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं बढ़ पाऊंगी? और है ना, मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ पंडित जी, मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ वो मेरा काम है ना 4-5 महीने बाद ही होता है। मतलब जिस समय मुझे जरूरत है वो काम तब नहीं होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और राहु का मतलब ही यही है। राहु केतु सांप मत टेढ़ा चलता है, उसी तरीके से राहु की महादशा में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, अप एंड डाउन। एक दिन आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, एक दिन लगेगा कि सब खराब हो रहा है। बनते बनते काम जो है वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तमाम रुकावटें दूर हों तो एक तो राहु को शांत करने के लिए आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, मध्यमा उंगली में, रविवार के दिन चांदी में। पास में कोई भैरव जी का स्थान हो तो रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करिए, दाल की कचौरी, दही, इमरती इत्यादि वहाँ पर चढ़ाइए। उसके साथ साथ में चूँकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठा है, वो भी विषयोग बनाते हुए, तो एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में यश नहीं है। किसी के लिए अच्छा करें और भूल जाएं, किसी से उम्मीद नहीं करें। आप उम्मीद करते हैं तभी हमारे दिल को तकलीफ होती है। तीसरी जो बात है, आपकी जन्म कुंडली में जो बुध है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर थोड़ा सा कम है, तो आप यदि चाहो कि आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद मिले, आपके हर कार्य मंगलपूर्वक पूर्ण हो, तो आपको अपने वज़न के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाके करना चाहिए साल में एक बार। निश्चित तौर पे जो बुध की जो नकारात्मकता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आने वाला समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो उपाय बताए उनको करिए, फ़ायदा होगा। पंडित जी, हमारे पास कई मेल्स आते हैं जो अपनी समस्याएं हमारे सामने रखते हैं ताकि आप उन्हें हल कर सकें जी। तो यहाँ पे हम एक मेल लेना चाहेंगे। मान सिंह जी हैं, 25/8/76 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 9:05 का इनका जन्म है। पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनके आने वाला समय कैसा रहने वाला है और इनका फ्यूचर इनके लिए क्या कुछ रखता है। मार्च 2015 के बाद में चंद्रमा की महादशा, शुक्र का अंतर शुरू हो रहा है। आपका भाग्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय मार्च 2015 से शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो आपके करियर के हिसाब से, आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से, हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। एक यदि हो सके तो आपको पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, वो सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर बुधवार के दिन आपको धारण करना चाहिए। भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी बेटी रेनू के लिए पूछना चाहते हैं जी। 12/2/92 जन्म तारीख है और शाम के 5:30 का इनकी बेटी का जन्म है, जयपुर का। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं।
जी कमलेश जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज धीमे कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ, उसका कैरियर आगे कैसा रहेगा। देखिए कमलेश जी, आपकी बच्ची की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, एक तो इसको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु का काम ही अड़चन लेके आना है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल रहे, तो एक तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का रविवार के दिन धारण करवाना है। दूसरा, रविवार को भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। एक दाल की कचौरी, दही और इमरती भैरव के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगर मंदिर नहीं हो तो किसी भी काले कुत्ते को या कोई भी और रंग का कुत्ता हो उसको खिला दीजिए। निश्चित तौर पे राहु की जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, उससे मुक्ति मिलती है। दूसरा, ध्यान रखिए कि इस बच्ची की जो जन्म कुंडली में 10वें भाव का जो स्वामी है वो मंगल उच्च का होकर बैठा है। सरकारी नौकरी इसको प्राप्त हो सकती है अगर ये विशेष रूप से प्रयास करे, तो निश्चित तौर पे सन 2015 में इसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। विवाह सुख अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का मतलब ये है कि यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो वो पितरों का दोष इस बच्ची के ऊपर आ चुका है। योग्य आचार्य के निर्देशन में शादी से पूर्व इस पितृदोष की पूजा अवश्य करवा ले, अन्यथा वंश वृद्धि रुक जाती है। ये जो मैंने सरल उपाय बताए हैं उनको अपनाइए, बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो कमलेश जी, आपको भी पंडित जी ने आपकी बेटी के लिए दे दिए हैं गुड लक टिप्स। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज स्वाभाविक चंचलता के कारण कुछ अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। कारोबार में प्रगति अच्छी होने से आगे चलकर धन लाभ की आशा बनी रहेगी। आपके कामकाज की सराहना भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आज कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य की दिशा में आज ठोस प्रगति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज की स्थिति लाभदायक सिद्ध होगी। व्यवसायिक लाभ में वृद्धि होगी। शाम तक जहां आपका जो धन का कोष है उसमें वृद्धि होगी, वहीं कुछ ज़रूरी खर्च भी आप अपने रहन सहन के लिए आज कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। वास्तव में आज आपको ध्यान रखना है कि कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं हैं उनके ऊपर आज आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। ध्यान रखें, आज आपको अपने काम से काम रखना और दूसरों को बिन मांगी सलाह देने से आज बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं, पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आपके राशि फल की। चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज का पावर मंत्र। आज के इस जो कलयुगी कहा जाता है इसको, इस कलयुग में धन की आवश्यकता सबको होती है। किसी को भी धन की मदद करना आज के समय में बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। आप धन तो दे देते हैं लेकिन वो धन वापस आता नहीं है। कोई उधार मांगता है, उधार दे दिया तब तक तो अच्छा है, और जिस दिन आप उधार मांगने लग जाओ, वापस पैसा मांगने लग जाओ, उस दिन आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है। तो यदि आपका कहीं धन अटका हुआ हो और वो व्यक्ति आपका धन वापस देने का नाम नहीं ले रहा हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा पावर मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से निश्चित तौर पर आपका जो अटका हुआ धन है वो आपको जल्द मिल जाएगा। भगवान कृष्ण का बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत चमत्कारिक और अभिभूत मंत्र है। आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। निश्चित तौर पे जो आपका अटका हुआ धन है वो 40 दिन से पहले वो आपके पास आ सकता है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपके दिन को बेहतर बनाने में ये मददगार भी साबित होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर आपकी कोई परेशानी है जो आप पंडित जी से अपना हल मांगना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या साथ के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों कल यानी शनिवार को गुड लक टिप्स में देख सकते हैं आपके शरीर पर दिल का क्या प्रभाव होता है। तो देखते रहिए गुड लक टिप्स। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,